साथियों नमस्कार, मैं आशुतोष राज, आप सभी का स्वागत है मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और आज हम एक आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आए हैं और ये सूचना रहने वाली है आईटीआई में नामांकन से संबंधित। अभी मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हूं और यहाँ पे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और मैं यहाँ पे प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ और इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं कि आप लोगों को बहुत सारे चीजों के बारे में पता नहीं होती है और मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जिनको लोग मार्केट में जानते ही नहीं। ज्यादातर लोगों को दिमाग में रहता है इलेक्ट्रिशियन फिटर और 99% प्राइवेट आईटीआई में देखा गया है कि इलेक्ट्रिशियन और फिटर ही ज्यादातर मिलते हैं। लेकिन आज हम ऐसे ट्रेड के बारे में जिक्र करेंगे जिनकी जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब का अवसर बहुत सारे जगहों पे है। चाहे सरकारी डिपार्टमेंट की बात कर लें, प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें या स्वरोजगार की बात कर लें, हर क्षेत्र में नौकरी ही नौकरी का अवसर है उनके लिए। तो वो ट्रेड कौन सा रहने वाली है और इसकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है ये क्या रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या होगा, एडमिशन की फी क्या होगा, एडमिशन की प्रोसेस क्या होगी, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे ताकि उन युवाओं तक पहुंच जाए जिनकी वो जरूरत है, इन ट्रेडों की जरूरत थी और उनको जानकारी थी नहीं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। तो आज जिस ट्रेड के बारे में आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं उस ट्रेड का नाम है फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली में सरकार ने भी फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन को लेकर के काफी बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा आप 99% जगहों पर आप देख रहे होंगे अभी हॉस्पिटल में अगर कोई भी ट्रीटमेंट के लिए होती है, चाहे अगर आपका बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है या किसी तरह के दर्द से आप जूझते हैं, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और इसकी सेकाई कराएं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे घुटनों का दर्द, कमर दर्द से लोग परेशान हैं। तो जब फिजियोथेरेपी की जो ट्रीटमेंट होती है इससे लोगों को काफी आरामदायक होती है और काफी आराम महसूस होता है। तो ये जो फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन जो है इसकी वैकेंसी अभी किन किन सेक्टरों में ज्यादातर देखने को मिलती है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि गवर्नमेंट आईटीआई पूरे राज्य में, देश के किसी भी राज्य से अगर वैकेंसी निकलती है तो वहां पे फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन की एक पोस्ट होती है और वहां पे एक इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकलती है। अभी हाल के 6 महीना पहले आपका ये झारखंड राज्य से एक बहाली आई थी, अनुदेशक की बहाली। उसमें आप फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन की बहाली देखने को मिली थी और बच्चे ना के बराबर मिले, जिसके कारण से वहां पे 8 नंबर और 10 नंबर को सिलेक्शन मिल गई थी और बच्चे ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन ले लिए। तो इसी ट्रेड हमारे यहाँ इस आईटीआई में ये ट्रेड चलाई जा रही है। 2024 सेशन में भी बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे और काफी उन लोग इंटरेस्टेड हैं इस ट्रेड को लेकर के। पहले तो वो इस ट्रेड के बारे में अवेयर नहीं थे, जब उनको प्रैक्टिकली मिलने लगा, जब उनको थ्योरेटिकली मिला, तब वो जाकर के लगा कि हम भी एक डॉक्टर बन सकते हैं और आने वाले दिनों में हम भी अपना एक क्लिनिक खोल करके हम भी बैठ सकते हैं और वहां पे हम अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। या फिर आप गवर्नमेंट के द्वारा जो वैकेंसी निकलेगी उसका इंतजार करें। तो चलिए मैं और भी इसमें पॉइंट में बताने वाला हूं। वैकेंसी का तो मैंने जिक्र कर दिया आपको कि इन सेक्टरों में वैकेंसी देखने को मिलती है। प्राइवेट सेक्टरों की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में हर जगह पे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट होती है, उस डिपार्टमेंट में आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि अभी एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आप उत्तर प्रदेश की ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट पे जाकर के SCVET पोर्टल पर जाकर के आप वहां पर फॉर्म अपना आवेदन भर सकते हैं और आपको कॉलेज वहां पे सिलेक्ट करना है। गवर्नमेंट आईटीआई भट्ठट आएगा जिसकी कोड है 496। और देखिए कि डायरेक्ट मोड में एडमिशन लेना चाहते हैं
जैसे इसमें क्या होता है कि काउंसलिंग के थ्रू बहुत सारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें मेरिट बेस्ड एडमिशन होती है। अगर मेरिट मेरिट में आपका नाम आएगा तो यहाँ पे एडमिशन होगा, अन्यथा आपकी एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा। अगर कोई इच्छुक अभ्यर्थी कोई अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहता है तो डायरेक्ट आप कॉलेज को विजिट कीजिए, या फिर और कोई डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अत्यधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कॉलेज भी विजिट कर सकते हैं। कॉलेज का एड्रेस है गवर्नमेंट ITA भट्ट, जंगल डुमरी नंबर 1। आपको वेबसाइट पे भी शो कर जाएंगे, www.itabhattat.in वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं, या इसकी ऑफिशियल फेसबुक पेज भी गवर्नमेंट ITA भट्ट को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पेज भी गवर्नमेंट ITA भट्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। अन्यथा आपको कॉल अगर करना हो तो कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। ये कोर्स की जो ड्यूरेशन है, ये जो फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन जो कोर्स की ड्यूरेशन 1 साल की होती है, ये 1 साल का कोर्स होता है। इसमें जो योग्यता रखी गई है मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए और एज 14 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम 45, 46, 47 वर्ष वाले लोग भी इसमें एडमिशन करा सकते हैं और अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लास करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखिए आप जब तक किसी भी ट्रेड में अगर आप नामांकन लेते हैं और पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप बेहतर ढंग से पढ़ेंगे तभी तो आपको जानकारी मिलेगी, और जानकारी मिलेगी तो आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं और उसमें आप बेहतर भी कर सकते हैं। तो सारे छात्रों से भी अनुरोध होगा कि 1 साल कोई ज्यादा समय नहीं होता है, 1 साल आप पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। अब इसकी मैं टोटल फी की बात करता हूं तो 1 साल की कुल फी 15,500 रुपया है। जो आपका डायरेक्ट जो एडमिशन लेंगे उनकी 15,500 रुपया है। जो मेरिट बेसिस एडमिशन होती है उनकी फी 540 रुपया ओनली है। तो मेरिट में बहुत सारे बच्चे का एडमिशन ही नहीं हो पाता है, तो डायरेक्ट भी एडमिशन की व्यवस्था है, डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। उनकी फी 15,500 रुपया है। आप एक बार पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। एडमिशन के समय में आप 2,000 से लेकर के 5,000 के बीच में एडमिशन आप करा सकते हैं। 2,000 या 3,000 या 5,000 रुपया देके एडमिशन करा सकते हैं। उसके बाद प्रत्येक महीने के 1 तारीख से 10 तारीख तक हर महीने 1,000 रुपया आपको देना है, और आपका 12 महीने का कोर्स है। 12 महीना में आपका फी भी क्लियर हो जाएगा और आपका ये कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी अपडेट हम देने के लिए आप लोगों को बताने के लिए मैं आया था, और ये मुझे लगा कि बच्चों को ये जानकारी साझा की जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो सके। क्योंकि आज हर लोगों के घर में देखा जाए तो पेशेंट इस टाइप के मिलते ही हैं। तो जब पेशेंट इस टाइप के आ रहे हैं तो डिमांड के अनुसार बच्चों को ढलना चाहिए। अब इलेक्ट्रिशियन फिटर, अरे वो भी ट्रेड अच्छे हैं, सारे वैकेंसी में, गवर्नमेंट वैकेंसी में, रेलवे में, BSPHL में, UPPCL में और भी तरह तरह की वैकेंसियां निकलती है, वहां पे भी फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं इसमें आपको बता दिया कि फिजियोथेरेपी ट्रेड आपके लिए बेहतर होगा। तो अब आपको सोचना है कि हमें किस दिशा में जाना है और कौन सा ट्रेड को सिलेक्शन करना है। और भी ट्रेडों की जानकारी के लिए फिर से हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो, और उसमें दूसरे ट्रेड के बारे में हम बताएंगे कि वो ट्रेड आपके लिए कितना कारगर होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।